एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज हम गिलोय के बारे में बात करेंगे। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और मुझे लगता है कि हर किसी को इसे अपने घर में लगाना चाहिए। तो आज हम इसके बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरी वीडियो में। गिलोय एक ऐसा प्लांट है जिसके बारे में पहले हम इतने अवेयर नहीं थे, लेकिन जब से ये डेंगू, चिकनगुनिया और इस तरह की बीमारियां दिन पर दिन नई बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं, उसके बाद से हमें इसके बारे में नॉलेज होना धीरे धीरे शुरू हुआ। और अब तो मुझे लगता है कि घर घर में जाना जाता है। इसलिए ये देखें, ये मैंने गिलोय की डंडियाँ काट के रखी हुई हैं और ये मेरे पास हमेशा रहती हैं। इस तरह की सूखी हुई डंडियाँ ये मार्केट में भी आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। इसको हमेशा अपने पास रखें। और मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई, ये इतना इजी है उगाना, इसे हर कोई अपने घर में उगा सकते हैं। तो इसको ज़रूर, और छोटे बड़े हर गमले में, पॉट में उगा सकते हैं। तो इसको ज़रूर उगाएं अपने घर में। और इतना इजी है, आज मैं वही आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ देखें, ये मैंने आप लोगों के लिए, ये मेरे यहाँ लगी हुई हैं, वहाँ से कुछ डंडियाँ काट के मैंने अभी 1 वीक पहले इसको पानी में रखा था। और ये मानसून का सीज़न है, ये सबसे बढ़िया है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। ये देखें, वैसे तो आप इसे सालों भर ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ विंटर सीजन को छोड़ के। देखें, आप लोग इसमें देख रहे होंगे ये रूट्स निकले हुए हैं छोटे छोटे से। ये देखें, इसको 1 वीक पहले मैंने पानी में डाल दिया था और अब इस तरह से इसके रूट्स निकलने शुरू हो गए हैं। अब ये लगाना और भी ज़्यादा इजी हो गया है और बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। आप यहाँ देखें, ये इसके शूट्स भी निकलने शुरू हो गए हैं। हर एक में एक एक शूट निकला हुआ है, ये देखें। तो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। और इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात भी आप लोगों को बता देती हूँ। ये एक ऐसा प्लांट है, इसे कॉमन भाषा में इसे अमृता भी बोला जाता है। तो अमृता के पीछे भी कुछ ना कुछ बात होगी, क्योंकि ये बेल ऐसा है जो हर सिचुएशन में सरवाइव कर लेता है। जैसे अगर हम इसे, जैसे ये बेल कहीं लगी हुई है, और मैं तो खुद एक्सपीरियंस की हूँ कि कैसे ये सरवाइव करता है। एक मेरे घर के पीछे एक बेल लगी हुई थी और वो टॉप फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे आके, और आप लोगों ने देखा होगा मेरे छत पे बैरियर्स लगी हुई हैं ग्रीन कलर की। उन बैरियर्स पे आकर के वो इतना ज़्यादा थिक और इतना ज़्यादा हैवी था कि मेरे बैरियर्स उससे ख़राब होने लगे। फिर मैंने उसे नीचे से कट करवा दिया। एक ख़ास बात इसमें ऐसी है कि जिसे देख के हर कोई हैरान हो जाता है। कट करने के बाद भी इसने क्या किया कि जहाँ से मैंने इसे कट किया था, करीब 5 फीट ऊपर से कट किया था, वहीं से इसने अपनी रूट नीचे ज़मीन में भेजनी शुरू कर दी। लंबी लंबी रूट्स नीचे ज़मीन में फिर कवर हो गई और मुझे फिर से वो बढ़ने लगी। मैंने सोचा कि अभी तो मैंने इसे कट किया था, फिर ये कैसे बढ़ गया। जब मैंने इसे देखा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई थी, क्योंकि मैं इतना इसके बारे में नहीं जानती थी तब। उसके बाद से ही देखें कि कितना इसमें गुण है, कैसा ये प्लांट है जो इसकी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा इसके बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस प्लांट को ज़रूर लगाएं और देखें कैसे ये रूट निकालता है। जैसे मान लें हमने इसे कट कर दिया, आप यहाँ देखें, ये जो पतली पतली सी स्ट्रिंग जा रही हैं, ये इसके रूट्स हैं। ये कहीं से भी अपने रूट्स निकालने शुरू कर देता है ताकि ये ज़मीन में या हवा से नमी ले सके, या ज़मीन में कहीं भी इसको मिट्टी मिल जाए। ये बहुत बड़ा गुण है इसका। इसी वजह से आप लोग देखते होंगे कि ये कहीं किसी भी पेड़ पे चढ़ जाता है, किसी भी जगह बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। और अगर आप लोगों के पास जगह नहीं है तो आप इसे छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बड़े से बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। और अगर गार्डन में आपके नीम का पेड़ है तब तो ये बेहतरीन प्लांट बन सकता है। कहते हैं कि नीम के पेड़ पे अगर इसकी बेल को चढ़ा दें तो इसके गुण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और
इसकी धूप की बात कर लें, अगर आप इसे छत पे लगाते हैं या अपनी बालकनी में लगाते हैं या शेडी प्लेस में लगाते हैं, आप ऐसा समझ लें कि ये हर तरह के सिचुएशन में चल जाता है। इतना इजी ग्रोइंग प्लांट, इतना बढ़िया कहीं हो ही नहीं सकता। और ग्रीनरी तो ऐड करता ही है। सिर्फ मुझे लगता है कि 2 महीने जो विंटर के होते हैं उसमें ये डोरमेंट पीरियड में चला जाता है। और मिट्टी इसको कैसी चाहिए, तो उसमें भी बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, किसी भी तरह की मिट्टी में चल जाता है। इसके लिए आपको स्पेशल कोई पॉटिंग मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली किसी खाद की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप गार्डन सॉइल लें, कोई भी बढ़िया सी कंपोस्ट मिलाएं और इसको लगा दें। बहुत बढ़िया इजी ग्रोइंग प्लांट है। इसमें फर्टिलाइज़र भी आपको हमेशा फीड नहीं करना है इसको। जैसे आपने स्प्रिंग के टाइम में एक बार थोड़ा सा काउडंग मैन्योर या फिर कोई भी नाइट्रोजन रिच कंपोस्ट या मैन्योर आपने इसे दे दिया, उसके बाद आप साल भर के लिए भूल जाएं इसे, ये बढ़ता रहेगा। और बहुत कम कंपोस्ट, बहुत कम मैन्योर में भी ये बहुत तेज़ी के साथ फैलता है, क्योंकि इसमें कोई सिर्फ लीव्स निकलती हैं और मार्च के मंथ में छोटे छोटे फ्रूट्स भी बनते हैं इसमें। तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसको हैवी फीडिंग की ज़रूरत पड़े। अब जाने कि इसमें वाटरिंग कैसे करनी है। तो वाटरिंग नॉर्मल करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेमी सॉफ्ट वुड है, एक तरह की बेल है, तो बहुत हार्ड वुड नहीं है इसका। जब ये बहुत पुराने हो जाते हैं तभी ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो इसमें वाटरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि सेमी सॉफ्ट वुड वाटर के टुवर्ड्स थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए नॉर्मल जब टॉप सॉइल सूख जाए तो फिर से वाटरिंग कर दें। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, मेरे यहाँ तो ये गिलोय काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम इसे लगाई थी, मुझे किसी ने ये दिया था ये कह के कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसे काढ़ा एज ए काढ़ा बना के यूज़ करें या किसी भी चीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी वक्त पता नहीं क्यों बहुत क्यूरियोसिटी थी मुझे, या जो भी कह लें, ये सूखी हुई डंडी को भी, ये करीब 3-4 मंथ पुरानी सूखी हुई होगी, छोटी सी एक 6 इंच की स्टेम थी, उसी को मैंने मिट्टी में लगा दिया था। मौसम बहुत अच्छा था, टेम्परेचर अच्छा था, और आप यकीन माने 1 महीने में ही वो प्लांट इतने अच्छे से ग्रो हो गया। मतलब आप सोचें कि अगर हम किसी नॉर्मल प्लांट के किसी कटिंग को 3 महीने तक सुखा के रखें और उसके बाद उसे ज़मीन में लगाएं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्लांट है जो इस तरह से थ्राइव कर सके। लेकिन क्या गुण है इसमें, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, आप सोचें कि इस तरह का प्लांट है कि इस सिचुएशन में भी ये इतने अच्छे से चल गया। तो अगर आपके पास इसकी सूखी हुई डंडियाँ जैसे आप मार्केट से लाते हैं तो भी इसको लगा दें। ये तकरीबन 15 से 1 महीने में, 15 दिन से 1 महीने में ये इसमें लीव्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। और इस मौसम में तो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको दिखा दिया कितनी अच्छी इसकी रूटिंग होती है। तो और अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि इसे पहचानते कैसे हैं। यहाँ देखें, यहाँ ये मेरा एक प्लांटर था टूटा हुआ, लेकिन फिर भी मैं इस समय से यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ही, जिस वक्त मैंने इसे पानी में डाला था उसी वक्त मैंने एक डंडी यहाँ आप लोगों को दिखाने के लिए लगा दी थी इस पॉट में। और आप देखें कि 10 दिन में इसकी ग्रोथ देखें। और यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो लीव्स हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, पान की पत्तियों की तरह होती हैं, हार्ट शेप में। तो देखें, इसमें एक चीज़ मैंने देखा है थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, जैसे कि अगर हमने इसकी डंडियाँ काट ली हैं तो दूसरे और जो प्लांट हम लगाते हैं उसमें हमें समझ में आ जाती हैं, ये ऊपर की तरफ उठी हुई रहती हैं। इसके जो स्टेम नोड एरिया में जो ब्रांचेज होती हैं वो ऊपर की तरफ रहती हैं। तो कटिंग करने के बावजूद भी हमें पता रहता है कि नीचे का पोर्शन कौन सा है और ऊपर का पोर्शन कौन सा है। लेकिन इसमें देखें आप, ये कुछ इस तरह का इसका शूट निकलता है कि हमें पता ही नहीं चलता कटिंग के बाद। तो अगर आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हो, मान लें आपने मार्केट से इस चीज़ को ख़रीदा, तो कैसे इसे लगाना है वो देखें। अगर आपको नीचे और ऊपर का पार्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप इसे हॉरिजॉन्टल लगा दें, इस तरह से ऐसे लिटा करके लगा दें, तो भी यहाँ जगह जगह से शूट निकल आएंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है तो वो
निकल नहीं पाते हैं सही ढंग से। ये देखें, मैंने यहाँ पे एक कटिंग ले ली है, इसको अब मिट्टी में मैं सीधे दबा दूँगी। आप लोग देखें, बेहतर होगा आप लोग हॉरिजॉन्टली लगाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता और आपका आराम से ये डेवलप हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम इसे दबा देंगे। तो यहाँ कहीं से भी इसके शूट्स, एक तो ऑलरेडी निकला हुआ है पानी में ही, इस तरह से हमें सिंपली इसको दबा देना है, कुछ भी नहीं करना, ये आराम से चलते रहेंगे। ये जब इस तरह की मैच्योर इसकी ब्रांच हो जाती हैं तो इसको कट के आप रख लें सुखा करके और उसका इस्तेमाल करते रहें। अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो आजकल तो हर किसी को पता है कि गिलोय और ये लेमन ग्रास, इन जैसी जो चीज़ें होती हैं वो कितनी बेनिफिशियल हैं हमारे लिए, और मैं तो इसका सालों से इस्तेमाल करती आ रही हूँ। देखिए, मेरे साथ ऐसा है कि जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, जिस चीज़ के बारे में मुझे पता है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ, और जिस चीज़ का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है वो मैं आप लोगों को बोल दूँगी कि आप ज़रूर सर्च करें उसके बारे में, या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से या किसी इस तरह के जो इनमें एक्सपर्ट हों उनसे ज़रूर पूछें। लेकिन इन सब चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, ज़रूर जगह दें। और आपको बता दूं, मैंने कभी भी अपने बच्चों को सर्दी खांसी या बुखार में कभी भी एंटीबायोटिक, इन चीज़ों से मैंने बचने की बहुत कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि मैं इसके खिलाफ़ हूँ। अगर कोई बड़ी चीज़ हो, कुछ इस तरह की चीज़ें जो इन सब चीज़ों से क्योर ना हो सके, तो ज़रूर जाएँ उसके लिए, वो करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जितना हो सके इन चीज़ों को कम करने की कोशिश करें। और यकीन माने, अगर ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे गिलोय, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि इनको आप क्योर के लिए नहीं यूज़ कर सकते, इनको प्रिवेंशन के लिए यूज़ करें। ये आप अगर लगातार यूज़ करते हैं, मॉर्निंग के टाइम लगातार पीते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर, सर्दी खांसी, बुखार और जितनी ये छोटी इनके अलावा जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं वो सब अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। हमारा इम्यून सिस्टम इतना बेहतर हो जाता है कि ऑटोमेटिक बीमारियां, ये छोटी मोटी चीज़ें हमें परेशान नहीं करती डे टू डे लाइफ में। और इससे हमारा जो गिलोय से बेसिकली हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, ये सब बहुत स्वस्थ रहते हैं। तो नेचुरली जब ये सब स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और एक और चीज़ होती है कि जब हम नेचुरल इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेशेंस खो देते हैं। अब आप चाहेंगे कि एक सप्ताह में ही हम ये सब चीज़ों का यूज़ करके हमें उसका बेनिफिट मिलने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। मिनिमम 6 महीने कंटिन्यूअस आप इसको इस्तेमाल करें और फिर देखें कि आपको कैसे धीरे धीरे इसका बेनिफिट मिलना शुरू होता है। मैं तो अपने बच्चों को भी देती हूँ। और मैं आप लोगों को इसका एक वो काढ़ा कह लें या जो भी कह लें, एक मैं दिखा दूँगी। ये आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। और गिलोय एक ऐसा प्लांट है जिसके रूट्स, उसके स्टेम, लीव्स, मतलब हर पार्ट उसका यूज़ करने के लायक है। और जैसे मैं जब इसकी कटिंग करती हूँ, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, तो मैं इसके स्टेम्स को सुखा के जार में बंद करके रख देती हूँ। उसके बाद आप इसका कंटिन्यूअस इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे छोटे बच्चे घर में हैं तो उनको आप इसके जो सॉफ्ट वाले लीव्स होते हैं उनको दें, उनको पानी में उबाल करके दें, क्योंकि जो स्टेम होती है उसमें थोड़ी कड़वाहट होती है, तो बच्चे उसको कंज्यूम करने में दिक्कत होती है। तो उसमें हल्का सा लेमन का जूस मिला करके आप दे सकते हैं। ये जो सामने आप बेल देख रहे हैं, ये मेरे घर में ऊपर तक, नीचे से आई हुई है और ऊपर जा रही है। मैंने इसे लगाया नहीं है, लेकिन मुझे इसका बेनिफिट मिल रहा है कि मैं ऊपर से ही इसे निकाल लेती हूँ। और आप देखेंगे कि इसकी एक ही टहनी को मैं अपने पीछे वाली बालकनी में मैंने रख रखा है। मतलब एक मैंने वहाँ से हटा करके यहाँ एक अपने बालकनी में ले लिया, और उसी से आप देखें कि कितने सारे यहाँ फैल गए हैं। मुझे बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, ये 6 इंच की एक उसकी टहनी है गिलोय की, और ये 2 लोगों के लिए काफ़ी है। तो हमें क्या करना है कि इस तरह
की जो डंडियाँ रहती हैं उसको जस्ट थोड़ा सा क्रश कर लेना है इस तरह से, किसी भी चीज़ की मदद से, ताकि इसके जो जूसेस हैं वो बाहर निकल के आसानी से आ सके। इस तरह से हमने क्रश कर लिया और पानी हमारा बॉयल हो रहा है। जब इस तरह के स्टेम हम लेते हैं तो उसको 10 मिनट के लिए हम पानी में उबलने के लिए छोड़ देंगे ढक के। और जब हम इसकी सॉफ्ट वाली लीफ लेते हैं, जैसे हमें बच्चों को अगर देनी है तो उसे आप बस 2 मिनट बॉयल करें। देखें, ये हमारा हेल्थ ड्रिंक रेडी है और इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी कड़वाहट तो होती है गिलोय में। लेमन जूस ऐड करने से वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसको रोज़ अपने सुबह के ड्रिंक में ज़रूर शामिल करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।